भगवत प्रेमियों, मेरे भक्तजनों, आप लोग के बीच में आज मैं फिर 19वां और 20वां अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कथा को आप लोग श्रवण कीजिए ध्यान लगाकर। आप लोग का समस्त दुख कष्ट श्री दामोदर भगवान हर लेंगे और माँ तुलसी आप लोग पर कृपा बरसाएंगी। इस कथा को आप लोग पूरा सुनिएगा, तभी लाभ मिलेगा। आइए हम लोग अपनी वाणी को थोड़ा विराम दें और पवित्र करें। अब ई मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। अब ई मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। बारंबार ना मिली हो, एको बार ना मिली। बारंबार ना मिली हो, एको बार ना मिली। इसीलिए अब ई मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। अब ई मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। तहरा घरवा में गाड़ी मोटर गाड़ी भरल बा। तहरा घरवा में गाड़ी मोटर गाड़ी भरल बा। अरे संगवा जाए खातिर एगो बैल गाड़ी न मिली। संगवा जाए खातिर एगो बैल गाड़ी न मिली। इसीलिए हम लोग अपना कुछ बना लें, भगवान में कुछ अपना प्रेम लगा लें। अब ई मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। अब ई मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। तहरा घरवा में पूरा परिवार भरल बा। तहरा घरवा में पूरा परिवार भरल बा। संगवा जाए खातिर कहू तैयार ना मिली। अकेले जाना है। संगवा जाए खातिर कहू तैयार ना मिली। अब ये मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। बारंबार ना मिली हो, एको बार ना मिली। बारंबार ना मिली हो, एको बार ना मिली। अब ई मानुष तन शरीरवा बारंबार ना मिली। बोलो दामोदर भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। अकेले जाना है बंधुओं, इसीलिए हम लोग अपना कुछ बैंक बैलेंस कर लें। बैंक बैलेंस हम लोग का यहीं पर छूट जाएगा, एक भी पैसा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो बैंक बैलेंस है ना, ये एक एक जोड़कर हम लोग के साथ जाएगा। तो इसीलिए आइए आप लोग इस कथा को श्रवण कीजिए। राजा पृथु ने पूछा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही, पिछले में मैंने सुनाया था, पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न में दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी।
और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए और बहुत अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार से के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ पर भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्य सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए वरदान याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर के उनके पास आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भृकुटी का संकेत किया तो उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वो धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और उन अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वहीं दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगे।
बोलो तुलसी महारानी की जय, वृंदा महारानी की जय। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो विष्णु भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। आइए 20वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करें। तब राजा पृथु ने देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ। राजा पृथु से देवर्षि ने पूछा युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विह्वल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व पर सब प्रसन्न हो गए और फूल बरसाने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आज की आनंद की जय।